नमस्कार, मैं दीपक पाठक चुनौती 24 इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक खबर और एक सच्ची रियल स्टोरी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरी अपनी कोई पहचान न थी, मेरी अपनी कोई पहचान न थी, मेरे जहन में जान न थी, फिर भी छूने को चले बुलंदी, फिर भी छूने को चले बुलंदी, क्योंकि मंजिल इतनी आसान न थी, मंजिल इतनी आसान न थी। इसी कड़ी के साथ मैं आपको अभी लेके चलूँगा ऐसी शख्सियत से मिलवाने के लिए। Царица, сопла Мариванна, меня зачаровала, дикая львица. एड्रेस बता देता हूँ। यहाँ जिस जगह मैं बैठा हूँ ये बरेली मथुरा हाईवे के किनारे है। माँ गायत्री इंटर कॉलेज, माँ गायत्री इंटर कॉलेज ये है जनपद कासगंज में। जनपद कासगंज के एक फेमस कस्बा है ये, छोटा सा शहर जो भी कुछ मान लें आप, ग्रामीण क्षेत्र है, मानपुर नगरिया, और यहाँ गन्ने की फैक्ट्री है, इसी से बहुत ज़्यादा फेमस है। अब मैं स्टार्ट करूँगा सर से। एक मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर आपकी जो जर्नी, आप जो स्टूडेंट आपकी लाइफ थी, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पड़ाव आपका क्या था, कहाँ से आपने शुरू किया? लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ऐसा सुना है कि आप अर्श से लेके फर्श तक का आपका सफ़र है, ये सफ़र आपका एक पुरानी साइकिल और दूध की टंकी के साथ शुरू हुआ था। क्या इसी के बारे में मैं आपकी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूँ? आप धन्यवाद दीपक जी आपका और आपके चैनल को जी। जैसा आपने बताया, मैंने वास्तव में, आपने सही सुना है, मैंने वास्तव में शुरू से ही बहुत कड़ी मेहनत की है जी। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया जी। हमेशा बहुत मेहनत और ईमानदारी से और लगन से मैंने सारे काम किए। जो भी काम किया पूरे जी जान से करता हूँ मैं, मेरी आदत है। जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, छोटा था, तो गांव से 2 किलोमीटर है शेरवा इंटर कॉलेज, इसमें मैं पढ़ा हूँ। मैं, आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम हसनपुर है। हसनपुर, ये गंगा के किनारे ही है? गंगा के किनारे है, सहावर ब्लॉक का लास्ट गांव है। हाँ। हसनपुर। और ये नगरिया जहाँ कॉलेज है वो सोरम ब्लॉक का गांव है जी। तो मेरे दिमाग में आया, मेरा शुरू से ही बिजनेस माइंड रहा हूँ मैं जी। मेरे दिमाग में आया कि मैं पढ़ने तो जाता ही हूँ, क्यों ना अपना खर्चा स्वयं निकाला जाए। हाँ। तो 7th क्लास में मैंने एक छोटी टंकी 15 लीटर की दिमाग में आया मेरे में कि कुछ व्यापार किया जाए, तो मैंने दूध का व्यापार शुरू किया। 15 लीटर आपने दूध का व्यापार स्टार्ट किया तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे, कुछ शर्म लगती है? स्टूडेंट आज के जो लोग हैं वो शर्माते हैं। हम क्षत्रिय हैं और ठाकुर जाति से हैं। हमारी जाति में, हमारे समाज में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। बहुत हौसला जुटाना पड़ता है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हालांकि हमारे बाबा के समय से, पिताजी के समय से जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, कहीं किसी चीज़ की कोई ऐसा नहीं था कि हमारे पास कुछ नहीं हो। लेकिन मेरा दिमाग बिजनेसमैन था शुरू से ही, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना खर्चा अपने आप चलाऊं। और मैंने एक साइकिल से आता था मैं यहाँ पढ़ने, तो एक 15 लीटर की टंकी जो है, सुबह को दूध लेके अगल बगल के ही 2-3 भैंसों से, और जो है मैं जो यहाँ जो शुगर फैक्ट्री है उसकी कैंटीन थी, अच्छा। उस कैंटीन पे मैं उस टंकी को उतार के पढ़ने चला जाता था। और जब छुट्टी होती थी तो वहाँ से उस टंकी को उठा के घर चला जाता था। अच्छा। उससे मुझे इतनी अर्निंग होती थी कि मैं अपना सारा खर्चा चला लेता था। हाँ। और पढ़ाई का पूरा, कपड़े का, उसका, और मैं घर के उसमें भी देने लगा पैसा। अच्छा। तो धीरे धीरे मैंने इंटर किया। मैं जब डिग्री कॉलेज में गया, पढ़ने में मैं बहुत होशियार था शुरू से। हाँ। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ। मैंने कॉलेज टॉप किया है पूरे शेरवा इंटर कॉलेज में। उस समय करीब 1700 बच्चे थे, उनमें सब में पहला स्थान था मेरा। अच्छा। 6th क्लास में। और व्यापार करते हुए, सब कुछ करते हुए मैं आगे बढ़ा, और मैंने डिग्री कॉलेज में, गंजोड़वारा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन लिया। अच्छा। वहाँ भी मेरी ये ललक चालू रही कि मैं कुछ करना चाहिए। अच्छा। अब वहाँ मैं टंकी लेके दूध तो डाल नहीं सकता था, नहीं डाल सकते, लेकिन मैंने और व्यापार चुना। मैं हफ्ते में एक बार, जो सैटरडे होता था, उसके बाद संडे को घर आता था, तो मैं महीने में एक संडे को आगरा जाने लगा। अच्छा। आगरा से जो पंपिंग सेट के नोजल प्लेंजर ये होते हैं, उनको वहाँ से लाके और मार्केट बांध ली,
दुकानों पे देने लगा। अच्छा अच्छा। एक साल में एक महीने में एक राउंड। उसमें उस समय मेरा खर्चा ज़्यादा था, तो महीने का 500 रुपये का रहा होगा, और मुझे अर्निंग थी 2000 रुपये महीने कम से कम। अच्छा। पैसे की उस टाइम में कौन से सन की बात है ये? सन 89-90 की बात रही। जब 2000 रुपये बहुत होते थे। हाँ। उस समय हमको पता है, हमारा जो होटल का खर्चा था, जब हम वहाँ हॉस्टल में रहते थे, पढ़ते थे, तो होटल था, उस पर 200 रुपये महीने का हमारा खर्चा था खाने का। अच्छा। उस समय हम 2000 रुपये महीने उसमें कमाते थे, और हमारे जो प्रोडक्ट था जो हम वहाँ से लाते थे वो हमारा गारंटी का था। ओरिजिनल नोजल प्लंजर जो अगर ख़राब हो जाते, बदल नहीं जाते, और हम 3 बार बदल देते थे अपने ग्राहकों को। अच्छा। तो हमारी खूब मार्केट अच्छी थी। हमारा हमने जो काम किया, जैसे हमने दूध का किया, उसमें भी हमारी एक साख थी, दूध बढ़िया मिलेगा। हाँ। हमने जो इसका किया ऑटो पार्ट्स का, उसमें था कि ये सब गारंटी का है। उसके बाद मैंने हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन किया। हालांकि टीचिंग मैंने MSc B.Ed किया। अच्छा। MSc B.Ed करने के बाद मैंने टीचिंग में 2-3 जगह किया, इंटर कॉलेज में भी एक में पढ़ाया, लेकिन मेरा मन वहाँ लगने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ बंधा सा था। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान लीवर में मैं ज्वाइन किया एज ए सेंटर इंचार्ज। मेरी जानकारी से मैं आपको बताऊं कि आपने एक डेयरी को भी स्टार्ट किया था। डेयरी को स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? वो जब मैंने हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन किया, हिंदुस्तान लीवर से जुड़ के मैंने दूध का काम पुनः शुरू किया। अच्छा। और बहुत बड़े पैमाने पर मैंने चिलिंग सेंटर लगाकर 2-3 जिलों से दूध इकट्ठा करके ठंडा करके देता था। उसके बाद एक योजना आई सरकारी, कामधेनु योजना, उसका मैंने जो है 100 पशु वाली कामधेनु डेयरी स्टार्ट की, और मैंने बहुत लगन से करी थी, लेकिन वो शायद ईश्वर को रास नहीं आई, फेल हो गई वो। कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन ये सब चलता रहा, डेयरी चलती रही, सब काम चलते रहे, और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहे, ईमानदारी से बढ़ते रहे, और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते रहे। तो मेरा अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपने राजनीति में जो कदम रखा, किस पैमाने से स्टार्ट किया था आपने? राजनीति में मैं बचपन से ही था। बचपन से मतलब जब 6, 7, 8 में पढ़ता था, उस समय भी क्लास हेड, मॉनिटर बोलते थे, तो मैं वो रहा। उसके बाद जब डिग्री कॉलेज में पहुंचा, तो मैं छात्र राजनीति मैंने हिस्सा लिया, वहाँ भी मैं पद पे रहा। उसके बाद जब पब्लिक से जुड़ा, तो सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत में मेंबर के रूप में आया। मैंने जो हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है, इसकी गन्ना सोसाइटी का प्रतिनिधि रहा, शुगर फैक्ट्री के जो समिति है उसका प्रतिनिधि रहा, और व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा। समाज के नाते क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष मैं पहले भी रहा हूँ, और अब तक मैं 12-13 साल से निर्विरोध हूँ। और गांव में प्रधानी रही। मेरे परिवार के 10-10 लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। मैं 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, 2 बार इस सहावर ब्लॉक के? सहावर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। और शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, वरना तो अगर टिकट मिल जाती तो मैं सबसे प्रबल दावेदारों में था। यहाँ से अमापुर विधानसभा से मैं मुझको यकीन था कि पब्लिक मुझे साथ देगी, क्योंकि मेरी राजनीति उस हिसाब की है कि मैं लोभ लालच से, दबाव से नहीं, मैं दिल से मिलता हूँ, दिन रात उनकी सेवा करता हूँ। जहाँ एक सीट आदमी नहीं जीत पाता, वहाँ मैंने 10-10 जगह अपने मेंबरों को, अपने घर के मेंबरों को, उसमें से 5-6 निर्विरोध मेंबर बनाए, और बाकी के चुनाव से भी जीते। अभी भी मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मेरा बेटा, मैं निर्विरोध जीता हूँ, मेरा बेटा जो है वो चुनाव लड़के जीता है, तो दूसरे गांव से जीता है। तो राजनीति में भी मेरा पूरा दिन रात सेवा का वो रहता है क्षेत्र में। अभी ये है कि राजनीति कोई पैसे से नहीं खरीदी जाती, लेकिन पैसे से खरीदने वाली राजनीति वो चल भी नहीं पाती। और अभी सर ने बताया था कि 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, और ब्लॉक प्रमुख भी एक जनता की मांग से ही रहते हैं, और कोई भी जनता बनाती है तो उनको अच्छे से चुनती है कि हमारे लिए कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, हमारे लिए कौन हमारे काम में आएगा, और कौन हमारा साथ देगा। तो जब भी सर ग्राम प्रधान भी रहे थे और ब्लॉक प्रमुख भी रहे थे, और अभी क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि सर ने पहले समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। हाँ, मैं स्टार्टिंग मेरी समाजवादी पार्टी से रही जी, और मैंने काफ़ी समय मतलब 2 बार ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी से रहा, और अब आके मैं
स्वामी जी की यानी महंत जी की, बाबा जी की कृपा से, उनकी नीतियों से हाँ, मैं प्रेरणा लेकर के अब बीजेपी में उनके योगी आदित्यनाथ जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे प्रेरणा स्रोत होकर उनको अपना प्रेरणा स्रोत मान करके बस उन्हीं के वो नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हीं की शरण में आकर के इन्होंने एक बीजेपी को ज्वाइन किया है और अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी में या फिर बीजेपी पार्टी में कभी ऐसा आपका कोई एक तगड़ी घटना हो या उससे पहले की जो अभी तक आपको याद हो और कभी जान पे भी खतरा बन गया हो, ऐसी कभी घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है जी। मैं जब दूध का व्यापार कर रहा था, चिलर चल रहा था मेरा, चिलिंग सेंटर, उस समय मैं एक जगह गांव में दावत खाने गया, तो मैंने व्यापार से पैसा कमाया। लोगों को देहात में तो लगता ही है कि अब इन पर बहुत पैसा है, हाँ, इनको किडनैप कर लो, पैसा मिल जाएगा। हाँ। तो मेरे पास काली बुलेट थी। अच्छा। उस पर मैं और एक साथी और हम एक दावत खाने पड़ोस के गांव में गए। तो वहाँ से जैसे ही लौटा, मुझे 4-5 बदमाशों ने, उस समय नाम भी ले देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रन्नू छतरपाल का गैंग चलता था। अच्छा। उन्होंने मुझे वहाँ रास्ते में एकदम मेरी मोटरसाइकिल उसमें से झाड़ियों में से निकल के और तमंचे दिखा के रोक ली। अच्छा। लेकिन मेरा हौसला और हिम्मत शुरू का बहुत तेज रहा है। मैंने मोटरसाइकिल बिल्कुल उनके सीने पर अड़ा के रोकी और एक पैर से मोटरसाइकिल रोकते हुए दूसरे पैर से, जो कि मुझसे वजन में दुगना होगा। कितने लोग थे वो करीब 6 लोग थे। अच्छा, आधा दर्जन लोग थे। हम 2 लोग थे, वो भी हमारा वो बिल्कुल ऐसा ही था। तो सबॉर्डिनेट जो है वो कांपने लगा बदमाशों को देख के। उस समय उस गैंग का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, सब लोग डरते थे। लेकिन मैंने हिम्मत रखी, मैंने जो है उसको बुलेट पर बैठे ही बैठे यूँ करके पलट दिया। अच्छा। और उस पर ऊपर हावी हो गया। मैंने उसका तमंचा छीन लिया। मेरे हाथ में तमंचा आते ही सब भाग गए। मैं उसको लेके भागे आया। उन्होंने दूर से फायर किए, लेकिन मैंने फायर नहीं किया, क्योंकि उसमें एक ही कारतूस था तमंचा में, उन्हीं का स्याला था। मैं उसको दिखाता रहा केवल, वो भाग गए। अच्छा। और कई बार ऐसा हुआ है। मेरा एक बार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गोली चली। अच्छा। कम से कम 1000 राउंड फायर हुआ, आमने सामने गोली चली थी। अच्छा। पुलिस मौजूद थी, सब कुछ थी, लेकिन वो जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे बहुत दबंग किस्म के लोग थे। वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके थे, शराब के माफिया थे वो। कौन से क्षेत्र की बात है, कहाँ की? ये मैं साहवर से ही चुनाव लड़ा था। अच्छा, साहवर अच्छा, ब्लॉक की बात है, सन 2005 में। अच्छा। पहला चुनाव लड़ा था। तो आमने सामने गोली चली। उनके साथ बहुत असला और बहुत लोग थे और वो प्री प्लान से आए थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग यंग थे। हमने उनको काफ़ी दौड़ाया, 1 किलोमीटर तक भाग गए। तो 2-3 घटना ऐसी हैं कि हमने हौसले का परिचय दिया, हमें कभी डर नहीं लगा। कोई नहीं, लाइफ में ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपने समाज को देखते हुए और समाज के नए युवाओं को, बच्चों को देखते हुए आपके मन में ये विचार कब आया कि आपने सबसे पहले कौन से स्कूल को खोला? स्कूल को आपने खोला, ऐसा मेरी जानकारी में है कि आपने एक स्कूल का निर्माण किया था। देखिए, मेरा शुरू से ही शिक्षा के प्रति लगाव था। फिर उसके बाद मैंने मेरी जो एजुकेशन है वो मैं MSc मैथमेटिक्स से हूँ। फिर मैंने B.Ed किया और B.Ed करने के बाद मेरा ये था कि मैं अध्यापन कार्य ही करूँगा। तो मैंने 2-3 जगह प्राइवेट उसमें सर्विस भी की। एक जगह मेरा गवर्नमेंट उसमें हो रहा था, लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा जा रहे थे, तो मेरा मन भी नहीं था कि मैं इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा दे के नौकरी करूँ। और मैं जब दूध का काम करने लगा, दूध का व्यापार करने लगा, सर्विस भी मैंने हिंदुस्तान लीवर में कर रखी थी और साइड में व्यापार भी था। तो जब मेरे पास पैसा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगा। मैं शिक्षा के माध्यम से पब्लिक से भी जुड़ा रहूँगा और जो मेरी पढ़ाई लिखाई है उसका सही से सदुपयोग भी होगा। तो मैंने सबसे पहले अपनी माताजी के नाम पर माँ गायत्री ज्ञान मंदिर के नाम से प्राइमरी स्कूल खोला। ये कब खोला था आपने? ये 95 के आसपास। 95 में। उसके बाद वो जब वेल मेंटेन हो गया और मुझे भी लगने लगा कि हाँ, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तब फिर मैंने हाई स्कूल तक किया। मैंने माँ गायत्री उत्तर माध्यमिक विद्यालय के नाम से हाई स्कूल तक खोला। फिर उसको इंटर तक किया, माँ गायत्री इंटर कॉलेज। आज आप देख रहे हैं जिसमें 1200 बच्चों की स्ट्रेंथ है और बढ़िया से अभी इसी में हम माँ गायत्री इंटर कॉलेज की हम बिल्डिंग में भी बैठे हुए हैं। और यहीं पर इसी बिल्डिंग में एक दूसरी साइड पर एक स्कूल है, माँ गायत्री
ज्ञान मंदिर, हम उसी के ऑफिस में भी बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको इंटर कॉलेज भी आपको दिखाऊंगा, वो भी आपके सामने अभी आएगी। और उसके बाद आपने इससे भी ऊपर कोई कॉलेज खोला है? मैंने एक, जब इंटर तक हमारा यहाँ तक सक्सेस हो गया जी। तो हमने एक डिग्री कॉलेज खोला जी। जो हमने अपने गांव पर खोला है, गांव हसनपुर पे। वो पिताजी के नाम से श्री बिशन सिंह मेमोरियल कन्या महाविद्यालय के नाम से खोला है। और उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से चलाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उसकी मान्यता हो गई, तैयार हुआ, रेडी हुआ, तो लॉकडाउन लग गया था। 2-3 साल उसमें, फिर मुझे कोरोना हो गया। उस मान्यता होने के बाद हम 3 साल उसका सेशन नहीं चला पाए, तो अब अगली बार से फिर प्रयास कर रहे हैं उसको। और इसके बाद आपकी और भी कोई फर्म है? हाँ, मेरे जो है आपने देखा है, मेरा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का काम है। जी जी। और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है, और कई काम है। बच्चे भी अब थोड़ा सा जवान हो रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में अब किस पड़ाव पर आगे बढ़ना चाहती हैं? जनता का सपोर्ट रहेगा तो? देखिए, जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है जी। मेरा उद्देश्य राजनीति से पैसा कमाना कभी नहीं रहा जी। मेरा उद्देश्य व्यापार में पैसा कमा के और राजनीति में खर्च करने का रहा। हाँ। राजनीति में खर्च करने से मतलब क्षेत्र में खर्च करने से। आपने देखा होगा किसी ब्लॉक प्रमुख का कोई पटिया पत्थर आप नहीं देख सकते। देखा कहीं? नहीं। मेरा हर ग्राम पंचायत पे, न्याय पंचायत पे एक काम ऐसा जरूर मिलेगा, आपको पत्थर मिलेगा वहाँ लगा हुआ कि विजय सिंह गौर ने ये काम कराया। प्रधानी में मेरे जो उसके गांव हैं, उन सारे गांव में आप जाएंगे, घुस जाएंगे, लगेगा कि आप गांव में है ही नहीं। मैंने वो विकास कराया। तो मेरा उद्देश्य केवल समाज से जुड़ के समाज का विकास करना, उनको उनकी परेशानियों को दूर करना, उनका प्यार और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना है। मेरी मुख्य जो है वो है बिजनेस, और पार्ट टाइम काम है मेरा राजनीति केवल इसलिए है कि मेरे पर जब पद होगा तो थोड़ा सा मैं लोगों की मदद कर पाएंगे। अभी सर को पैसे की, वैसे राजनीति से पैसे की जरूरत नहीं है। सर ने बताया कि एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप भी है, और डिग्री कॉलेज भी है, और इंटर कॉलेज भी है, और सरस्वती एक माँ गायत्री ज्ञान मंदिर भी है। इसी के साथ और भी कई सारे फर्टिलाइजर बिजनेस है, खाद बीज का है बिजनेस है, और सब कुछ चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से। ऊपर वाले ने मेहनत के अनुसार सब कुछ दिया है। और राजनीति केवल यही मतलब है राजनीति से कि कुछ अगर ओहदा अपने पास होता है तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं, खुल के और दिल से मदद कर सकते हैं, बस यही है। और जैसे आपकी जो पंचायत है, उधर कौन कौन से गांव पड़ते हैं वैसे? अगर हमारी पंचायत में मोहम्मदपुर नाम से पंचायत है जी। हसनपुर, मोहम्मदपुर, नगला भम्मा, 3 गाँव हैं। तो और वैसे तो आपने देखा ही है। हाँ। जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ता हूँ तो पूरा क्षेत्र आपने जब देखा, पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा था तो जहाँ से सोरम ब्लॉक खत्म होता है वहाँ से, और या ये कहिए कि जहाँ से साहबर ब्लॉक शुरू हो रहा था वहाँ से, और गंडोड़वारा ब्लॉक शुरू हो रहा था वहाँ तक, मतलब साहबर ब्लॉक का जो टुकड़ा यहाँ मेरी तराई एरिया में पड़ता है, उसमें एक भी मेंबर किसी भी गांव से किसी दूसरे का नहीं था। सब मेरे साथ थे। मेरे घर के मेंबरों को लोगों ने घर से ले जाके वहाँ पर्चे भरवाए और उनको जिताया। तो इस बार जो टिकट की बात चल रही थी कि कहीं से भी टिकट किसी भी पार्टी से मिल जाए और हम इनको जिता देंगे, तो मेरा तराई में जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, मैं लोगों की मदद करता हूँ। तो उनका ये था कि हमारे क्षेत्र का कोई विधायक नहीं हुआ, अगर इनको टिकट मिलती है तो सब लोग जिताएंगे। सारी कास्ट, हर कास्ट का व्यक्ति मेरे साथ था, हर पार्टी का व्यक्ति मेरे साथ। मेरे लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी। मेरे लिए सब चाहते थे कि जैसे ब्लॉक प्रमुखी में निर्विरोध हुआ, उस तरह से ये चाहते थे कि हम इनको करेंगे तो ये क्षेत्र का विकास। मैं अभी भी देखता हूँ कि अभी अगर सर बैठे रहते हैं, अपने यहाँ पर बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, अपने पार्क में बैठते हैं, तो अभी भी काफी लोग अपना मसला लेकर के आते रहते हैं और बड़े बड़े मसले लेके आते हैं। उसका कारण है कि मैंने कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं किया। राजनीतिक लोग फूट डाल के राज्य करने का काम करते हैं, लेकिन मैंने किसी भी कास्ट में कभी भी भेदभाव नहीं किया, न जातिवाद का, न अपना किसी रिलीजन का। सभी जाति और धर्म के लोग मेरे पास आते हैं। अगर उनमें झगड़ा हो जाता है या कोई विवाद हो जाता है तो मैं 1% ही थाने तक जाता है, वो भी लौट के फिर आ जाता है, वरना 99% वो सब यहीं रफा दफा होते हैं। ऐसी कंडीशन में जनता साथ देगी और जनता का आशीर्वाद होगा
तो ऊपर वाला अपने आप आगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो नाम ले दिया था उस गैंग का, क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं है? नहीं, वो सब बिल्कुल खत्म है, गैंग ही खत्म है। गैंग ही खत्म हो गया। मैं मतलब ईश्वर का ऐसा वो रहा, आशीर्वाद रहा, हाँ। भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही है कि जो हमारे बारे में गलत सोचा वो मिट गया। वो गैंग सब जीवित हैं, उस गैंग के व्यक्ति, हाँ। मरा कोई नहीं है, लेकिन सब तहस नहस है, सब कोई जेल में है, कोई भाग गया, कोई दिल्ली है, कोई बम्बई है, कोई रिक्शा चला रहा है। अच्छा अच्छा। देखिए सच्चाई में बहुत ताकत होती है। हाँ। गुंडागर्दी कभी नहीं चलती, और एक न एक दिन गुंडागर्दी का अंत होता है। सही बात है। कोई हमें डर नहीं है। आप देखते हैं हमारी पंप जंगल में बैठे रहते हैं 9-9 बजे तक। हमारा ये प्रतिष्ठान भी यहाँ है, और आप देखते हैं मैं जहाँ भी मन होता है, कभी मोटरसाइकिल उठा के चल देता हूँ, कभी खुद गाड़ी चला के चल देता हूँ। और वैसे तो आपने देखा गनर वगैरह रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, सर के साथ गनर भी है, और लेकिन गनर होने के बाद भी ये अकेले ही चल देते हैं बाइक से, लेकिन कोई परवाह नहीं है। जब होगा सब ईश्वर करेगा, ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे भी अगर कोई भी बहुत अच्छा कार्यक्रम या फंक्शन होगा तो मैं रूबरू कराऊंगा, सर के स्पीच से भी रूबरू कराऊंगा। सर का भाषण कितना तगड़ा होता है वो मैं अगली वीडियो में कभी मौका लगेगा तो दिखाऊंगा। मुझे सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।